अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेशो को। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशियो। यानी एक ही जैसी दो मकदारों के दरमियान कंपैरिजन करने को, मुवाजना करने को रेशियो कहते हैं। नबील एंड अजीम, इन दो दोस्तों ने एक कला ख़रीदा है ₹60 का। 60 रुपये का एक कला ख़रीदा है। तो नबील ने 20 रुपीज़ डाले और अजीम ने ₹40। अजीम ने 40 और नबील ने 20 मिलाकर दोनों ने 60 रुपये देकर ये कला ख़रीदा। जब हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, नबील ने कितने दिए 20 रुपीज़, अजीम ने कितने दिए 40 रुपीज़। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/2। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। एग्जांपल से हमें ये समझ लगेगी कि नबील के 1 रुपये के बदले में अजीम ने 2 रुपये अदा किए हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे पहले हमने लिखा नबील और अजीम। नबील ने 1 रुपया और अजीम के 2 रुपये। दरमियान में हम ये दो नुक्तों वाले एक सिंबल लगा देते हैं, इसको कोलन कहते हैं। और ये रेशो को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेशो को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे 1:2। हम इसको लेफ़्ट साइड से पढ़ेंगे, लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ पढ़ेंगे 1:2। हम इसको 2:1 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा, इसकी वैल्यूज़ गलत हो जाएंगी। तो हमने इसको जब भी पढ़ना है लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ना है, 1:2 या 1:2। ठीक है। तो इस मुवाज़ने को हम रेशो कहते हैं। इन दो चीज़ों के दरमियान मुवाज़ना करने को हम रेशो कहते हैं। अब ये जो पहला एलिमेंट होता है इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, इसको एंटीसीडेंट। और जो दूसरा एलिमेंट होता है इसको कंसीक्वेंट। पहले एलिमेंट को एंटीसीडेंट और दूसरे को कंसीक्वेंट कहते हैं। तो रेशो और फ्रैक्शन के दरमियान रिलेशन क्या है कि हम रेशो को फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को रेशो की शक्ल में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेशो फ्रैक्शन है 1/2। तो अब हम इसको रेशो की शक्ल में ऐसे लिख देंगे 1:2 या 1:2। ये दोनों के दरमियान, यानी हम रेशो और फ्रैक्शन को एक दूसरे की शक्ल में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को रेशो की शक्ल में, रेशो को फ्रैक्शन की शक्ल में हम लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे तो इसको हम नोमिनेटर कहते होते हैं, नोमिनेटर। और जो नीचे 2 है इसको डिनोमिनेटर। इसी तरह इसको हम एंटीसीडेंट और दूसरे एलिमेंट को कंसीक्वेंट कहते हैं। इसके बाद आ जाती है इक्विवेलेंट रेशियोज़। इक्विवेलेंट रेशियोज़ क्या होती हैं कि जब हम किसी भी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों एलिमेंट्स को, या दोनों एलिमेंट्स को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जो हमें आंसर मिलता है वो इक्विवेलेंट रेशियोज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये 1/1:2 है। अब हम इसको इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखें 3/1 मल्टीप्लाई और रेशो 3/2। अब हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई किया 3 आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट रेशो से मतलब ये देखें, ये रेशो और ये रेशो इक्विवेलेंट है। इसी तरह अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 रेशो 4 × 2 = 4 और रेशो 8। अब ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्विवेलेंट है, ये रेशो भी आपस में इक्विवेलेंट है। इसी तरह अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 4 को और दोनों को करना है, 4 को 2 के साथ डिवाइड किया और 8 को भी 2 के साथ डिवाइड किया, तो हमें जो आंसर आएगा ये देखें
ये इसको काटे 2 आ गया, ये इधर 2 आ गया और रेशो इधर 4 आ गया। यानी हमारे पास ये जो रेशियो है ये इसकी इक्विवेलेंट है। तो हम इनको ये देखें ऐसे लिख सकते हैं 1:2 इज इक्वल टू 2:4 इज इक्वल टू 3:6, इसी तरह इज इक्वल टू 4:8। ये सारी रेशो जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट है। ये सारी, ये इनकी जो सबसे सिंपल फॉर्म है वो ये है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो पहला क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म, यानी उसने ये फ्रैक्शन दी हुई हैं, वो कह रहे हैं इन फ्रैक्शंस को हमने रेशो की शक्ल में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसका पार्ट 1 है 3/4। तो हमने क्या करना है, इसका जो न्यूमरेटर होता है इसको एंटीस्टैंड के तौर पे लिख देना 3 और इनके दरमियान ये रेशो का साइन डाल देना और ये 4 कंसिक्वेंट बन जाएगा। बस ये हमने इस फ्रैक्शन को रेशो में तब्दील कर दिया है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 है जी 2/7। तो हम इसको 2:7 लिख देंगे। इसी तरह नंबर 3 है 9/11, इसको हम लिखेंगे 9:11। पार्ट 4 है 1/13 इज इक्वल टू 1:13। पार्ट 5 है 5/6 इज इक्वल टू 5:6। पार्ट 6 है जी इसका 8/13 इज इक्वल टू 8:13। पार्ट 7 14/23 इज इक्वल टू 14:23। पार्ट 8 10/19 इज इक्वल टू 10:99। आगे पार्ट 9 है A/B इज इक्वल टू A/B या A/B। पार्ट नंबर 10 X/Y इज इक्वल टू X/Y या X/Y। या X/Y। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। बहुत सिंपल था। इसमें हमने किया क्या, फ्रैक्शन की शक्ल दी हुई थी, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे हुए थे, इसके फ्रैक्शन को हमने रेशो की शक्ल में लिख दिया है। इसी तरह हमारे पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, यानी अब ये हमें रेशियोज दी गई हैं, वो कह रहे हैं कि इसको आप फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें। तो बहुत ही सिंपल है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट 1 है 2:3 इज इक्वल टू 2/3, यानी जो इसका एंटीस्टैंड होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है कंसिक्वेंट होता है वो डिनोमिनेटर है। तो इसी तरह पार्ट 2 7:4 इज इक्वल टू 7/4। पार्ट 3 19:20 इज इक्वल टू 19/20। पार्ट 4 है इसका 19:100 इज इक्वल टू 19/100। पार्ट 5 है 1:10 इज इक्वल टू 1/10। पार्ट 6 है इसका 4.1:5.2 इज इक्वल टू 4.1/5.2। पार्ट 7 A/B इज इक्वल टू A/B। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।
तो ये बहुत ही सिंपल था। इसमें हमने क्या किया, जो रेशो की शक्ल में दिए हुए थे हम रेशोज़ को फ्रैक्शन की शक्ल में लिख दिया है। पहले क्वेश्चन में फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन को रेशो की शक्ल में, और दूसरे क्वेश्चन में रेशो को फ्रैक्शंस की शक्ल में लिख दिया है। ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेशियोज़। वो उसने रेशियोज़ दी हुई हैं, वो कह रहे हैं इनको सिंपलीफाई करें, यानी इनको रिड्यूस शक्ल में लिखें, यानी ऐसी शक्ल में जिससे मज़ीद वो छोटी ना हो सकें, यानी सबसे छोटी जो शक्ल है ना इन रेशियोज़ की, उनमें हमने तब्दील करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपलीफाई the following ratios वो कह रहे हैं इन रेशियोज़ को हमने सिंपलीफाई करना है। तो पार्ट 1 है 3:9। तो सबसे पहले मैं इधर आपको बता दूं, हमने जब भी किसी रेशियो को सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले देखना है, अगर तो रेशियो सिंपल है, फ्रैक्शंस नहीं है, तो हमने उनका एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ लेकर दोनों एलिमेंट्स को, एंटीस्टेंट और कंसिक्वेंट को, दोनों को एचसीएफ से डिवाइड कर देना, और हमें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। तो अगर जैसे ये हमारे पास सिंपल रेशियो है, इनमें कोई फ्रैक्शन नहीं, इसी तरह ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसका 1/4 रेशियो 1/6। तो ये फ्रैक्शंस में है ये दोनों एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद इन जो एलसीएम आएगा उसको हम दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये इनके जो डिनोमिनेटर है, ये जो फ्रैक्शंस है वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम उसका एचसीएफ लेंगे, अगर मज़ीद वो रिड्यूस होती हुई तो हम उसका एचसीएफ लेके उनको हल करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसको देखते हैं। ये आगे पहला पार्ट है 3:9। तो हम इसमें ये फ्रैक्शंस नहीं है, सिंपल है, तो हम इसको सिंपल एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ के ऊपर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आपको लॉन्ग डिवीजन का इसका तरीका मालूम है, तो हम इसके ज़रिए हम इसको तकसीम के ज़रिए से एचसीएफ मालूम कर लेंगे। 3/3=9 ये हो गया, तो इसका ये एचसीएफ 3 ही बनता है। तो हम इस एचसीएफ को हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाय एचसीएफ 3/3 रेशो 9/3। तो आपको पता है ये 3 कट जाएंगे, एक आ जाएगा, और ये 3 कट के एक आ गया, और 9 को 3 के ऊपर किया तो 3 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1:3। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, ये इससे मज़ीद छोटी इसकी शक्ल नहीं हो सकती, तो इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3:9 = 1:3, 25:40। अब ये देखिए ये भी सिंपल है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इसका डायरेक्ट एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेने का तरीका आपको पता है, लॉन्ग डिवीजन के जरिए 40 और ये 25 1 और माइनस करेंगे तो 15 आ गया हमारे पास। इसी तरह अब 25 को इधर ले आएंगे, तो 15 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10। इसी तरह हम 15 को अंदर ले आएंगे, 10 1 10, और ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 इधर, 10 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये 5 2 10। तो हमारे पास ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है आपको पता है ये एचसीएफ होता है। तो हम इधर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एचसीएफ, यानी 5 के साथ। तो हम इन दोनों को जो एचसीएफ है इससे डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। 25/5 रेशियो 40/5। तो 5 के ऊपर किया 1 आ गया, 25 को 5 के ऊपर किया तो 5 आ गया। तो इसी तरह इधर 5 को किया 1 आ गया, और इधर 40 को 5 के ऊपर किया तो 8 आ गया। तो हमारे पास ये इसका आ गया 5:8। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है।
इससे मज़ीद इसकी छोटी शक्ल नहीं होती, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/40 इज इक्वल टू 5/8। तो SCF लेने का मैं आपको ये स्टूडेंट्स गाइड कर देता हूँ। SCF लेने का मकसद ये होता है कि हम डायरेक्ट जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उस पर डिवाइड करते हैं, हमें बार बार जो है ना डिवाइड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 है 1/4 रेशो 1/6। अब ये देखिए ये फ्रैक्शन में है, हम पहले इनका एलसीएम लेंगे और इन दोनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, फिर हम उनका एचसीएफ लेके उनको सिंपलेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का आपको ये तरीका आपने पढ़ा हुआ है पहले, 4 और 6। तो हम इसको पहले सबसे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 आ गया इधर और इधर 3 आ गया। इसको फिर 2 के ऊपर डिवाइड किया हमने तो इधर 1 आ गया और इधर 3। फिर हमने इसको 3 के ऊपर किया तो 1 और इधर भी 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ गया 2 2 4 और 3 12। ये 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम इन दोनों को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 इसी रेशो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे। 4 1 4 और 3 आ गया, इधर इधर 1 आ जाएगा, इधर 6 2 आ जाएगा। 12 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह ये 3/2 आ गया। तो अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मज़ीद हम छोटा नहीं कर सकते, इसलिए अब ये इसकी रिड्यूस और सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस तरह पार्ट 4 करते हैं हम। टू ओवर 3 रेशो 1/9। अब ये भी फ्रैक्शन में है, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम मालूम करेंगे। 3 9, 3 को 3 के ऊपर किया 1 आ गया, इधर 3 आ जाएगा। इस तरह फिर 3 से किया तो ये हमारे पास अब इसका एलसीएम आ जाएगा 3 3 9। तो हम इस 9 से हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 9। दोनों एलिमेंट्स को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9 रेशो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो हम इनको आपस में कट कर लेंगे। 3 1 3 और इधर 3 3 9 आ जाएगा। इसी तरह ये 9 9 आपस में कट जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो 1 आ गया हमारे पास। तो इस तरह ये 3 2 6 हो जाएगा और इधर रेशो 1। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इसके आगे मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 5 करते हैं। 1/7। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, तो 7 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेशो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा और ये 7 7 आपस में कट जाएंगे, तो इधर 7/1। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। पार्ट नंबर 6 इसका करते हैं। 5/2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे इसका एलसीएम 3 आएगा, हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 3 आपस में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा और ये इधर 2 आ जाएगा। अब ये इसकी आपस में इनका मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते, तो इस तरह ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम इसका पार्ट 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। 1.3 रेशो 3.9। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 है। 1.3
रेशो 3.9। अब आपको पता है हम इसका पहले ना इशारिया ख़त्म करेंगे। इशारिया ख़त्म करने का आपको तरीका पता है कि ये हम दोबारा इसको लिखते हैं क्वेश्चन को। तो जो इशारिया होता है उसकी जगह पे हम 1 लगा देते हैं और उसके इशारे के बाद जितने हिस्से होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो इसके बाद एक हिस्सा था 3, तो हमने 0 लगा दिया। तो इसी तरह इसको भी ख़त्म करेंगे तो इशारिया की जगह 1 और इधर 0 आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 13/10 रेशो 39/10। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको पता है इसका 10 आएगा। तो हम मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों एलिमेंट्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13/10 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू रेशो 39/10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपको पता है 10 10 से कट जाएगा, ये भी 10 10 से कट जाएगा। तो इधर हमारे पास 13/39 आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये देखें अब ये हमारे पास ये फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। अब हम इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेने का तरीका आपको पता है, लॉन्ग डिवीजन। तो हम उससे लेंगे 39 और ये 13 जो होता है वो 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 39 होता है। तो ये हमारे पास ये एचसीएफ इसका ये आ गया 13। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एचसीएफ 13। दोनों एलिमेंट्स को हम 13 से डिवाइड करेंगे। 13/13 रेशो 39/13। तो ये 13 13 आपस में काट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 रेशो। और ये 39 जो है वो 13 के ऊपर डिवाइड होकर ये इधर 3 आ जाएगा। तो 1/3 आ गया। तो ये हमें एचसीएफ लेने का फ़ायदा होता है कि हमें बार बार नहीं डिवीजन करनी पड़ती। एक ही दफ़ा हाईएस्ट जो एचसीएफ लेंगे उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी रिड्यूस शक्ल मिल जाएगी, रिड्यूस फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा इसका। इसी तरह इसका हम पार्ट 8 करते हैं। (0.02 रेशो 0.4। तो हम इसका पहले इशारिया ख़त्म करेंगे। 0.02 रेशो 0.4। तो इशारिया ख़त्म किया, 1 आ गया। 0 2 थे तो हमने 2 0 लगा दिए। इसी तरह इधर 1 और 1 था तो 1 0 लगा दिया। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे साफ करके 2/100 रेशो 4/10। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। टेन 1 आ गया, 10 आ गया, इसी तरह फिर 10 1 आ गया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 आ गया। ये मैं आपको बार बार, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो, इधर दोबारा एलसीएम का प्रोसीजर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम 100 आ गया। तो हम दोनों एलिमेंट्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम 2/100 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 और 100 कट जाएगा, इधर 2 और रह जाएगा। इसी तरह ये 10 इसको 100 को डिवाइड किया 10 के ऊपर तो इधर 10 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 2 मल्टीप्लाई बाय 40। अब हम इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास इसका 2 आ जाएगा। तो 2 के ऊपर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 2, दोनों को 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया। 2/2 रेशो 40/2। तो इसको डिवाइड किया 1 आ गया हमारे पास, इसको डिवाइड किया तो इधर 2 आ गया हमारे पास, 1/2। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल गई है, यानी ये सबसे रिड्यूस शक्ल है इसकी, इस चीज़ की। ठीक है, इस रेशो की सबसे रिड्यूस शक्ल ये है। आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 है। हम इसको करते हैं 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/8। अब हम क्या करेंगे, सबसे ये देखें फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जब भी होगा तो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई बाई करेंगे और
तो इसका एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, 4 6 8। 2 के ऊपर करें 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। फिर 2 के ऊपर तकसीम किया तो 1 3 और 2। फिर इसको किया 2 के ऊपर 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। इसी तरह 3 के ऊपर किया तो 1 1 1। अब हम इन सब के ऊपर इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 द 4 4 2 8 8 3 24। तो ये हमारे पास 24 इसका एलसीएम आ गया। तो हम इसके साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो हम सब एलिमेंट्स को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशियो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 24। इसी तरह रेशियो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 24। तो इसको 24 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 24 को 6 के ऊपर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 24 को 8 के ऊपर करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6:4:3। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस क्वेश्चन इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, 6:4:3। आगे हमारे पास इसका पार्ट 10, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10 क्या है, 75/100/125। अब ये देखें, अब ये सिंपल है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इसका डायरेक्ट एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ के ऊपर तीनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इसका एचसीएफ मालूम करने का तरीका क्या है, पहले हम दो एलिमेंट्स का एचसीएफ मालूम करेंगे। 125 और ये 100 आ जाएगा। 100 इधर 1 आ गया तो इधर 100 और इधर 25 आ जाएगा। 25 को बाहर रखेंगे और 100 को अंदर रखेंगे। तो 100 को 25 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 100 ये कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये एचसीएफ हो गया 25। अब 25 और 70 का एचसीएफ मालूम करेंगे। तो 75 25, तो 25 ये 3 टाइम्स 75 होता है। तो ये हमारे पास एचसीएफ इसका 25 आ जाएगा। तो हम इन सब को 25 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 75 रेशो 100 रेशो 125। अब इन सब को हमने इन सब को हमने 25 के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो 75 को 25 के ऊपर डिवाइड करें तो 3 आता है। 100 को 25 के ऊपर करें 4 आ जाता है। और 125 को 25 के ऊपर करें तो 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी 3:4:5। ये हमारी सिंपलेस्ट है। ये इसीलिए हम एचसीएफ लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा डिवीजन ना करनी पड़े। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11 करने लगे हैं। पार्ट 11 है जी 0.2 रेशो 0.4 रेशो 0.6। अब ये तीन क्वांटिटीज़ वाली रेशोज़ हैं, 0.2 रेशो 0.4 रेशो 0.6। तो अब हम पहले इनका इशारिया ख़त्म करेंगे। 0.2 रेशो 0.4 रेशो 0.6। तो हम क्या करेंगे, इशारिया ये आ गया वो 10, इधर भी 10 आ जाएगा और इधर भी 10 आ जाएगा। यानी 2/10 रेशो 4/10 रेशो 6/10। तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो सब का एलसीएम आ रहा है 10। तो हम इन सब को इनके एलसीएम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 6/10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये 10 10 से कट जाएगा, ये 10 भी 10 से कट जाएगा, ये 10 भी 10 से कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2:4:6। अब ये मज़ीद हो सकती हैं। हम इनका एचसीएफ मालूम करते हैं तो हमारे पास इनका एचसीएफ आएगा 2। तो हम 2 के ऊपर तीनों को डिवाइड कर देंगे। 2/2 4/2 6/2।
तो ये 2 2 कट जाएगा, 1 आ गया। ये इधर किया 4 को किया 2 आ गया, 6 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो इन ये हमारी आंसर आ रहा है जी 1:2:3, यानी ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है इस रेशो की। ये जो हमने सबसे ऊपर लिखी इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1:2:3। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 12। 1/10 रेशो 1/100 रेशो 1/1000। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इन सब का एलसीएम 1000 आ जाएगा। तो हम 1000 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1000 रेशो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1000 रेशो 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये 1000 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये 1 आ गया। इसी तरह 1000 को 100 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो 1000 को 1000 के ऊपर डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब हमारे पास ये रेशियो आ गई 100:10:1। तो ये हमारी इस क्वेश्चन इस रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, वो 100:10:1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू रेशियोज एंड रिड्यूस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कह रहे कि ये जो नीचे क्वांटिटीज़ दी गई हैं इनको पहले रेशियो की शक्ल में लिखना है और उसके बाद इनको इन रेशियोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है उसका, ₹100 एंड ₹250। अब ये इसका पार्ट 1 है ₹100 एंड ₹250। पहले हमने इनको रेशो की शक्ल में लिखना है, बहुत ही सिंपल है। हम लिखेंगे ₹100 रेशो ₹250। अब हमने इनको हमने पहले इनको रेशो की शक्ल में लिख दिया, अब इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो अब ये फ्रैक्शन नहीं है, हम इनका डायरेक्ट एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेने का तरीका आपको पता है, 250 और 100। तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, 50 आ गया, 50 को अदर इसके 100 और 52 टाइम्स 100 होता है, इधर कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 50। तो हम इन दोनों को 50 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 100/50 रेशो 250/50। तो आपको पता है 100 को 50 के ऊपर डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, 250 को 50 के ऊपर डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। तो 2:5 ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है इस रेशो की। पहले हमने इस रेशो को इन क्वांटिटीज़ को रेशो की शक्ल में लिखा और इन रेशोज़ को फिर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारी इससे सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 kg एंड 800 grams। तो हम इनको पहले रेशो की शक्ल में लिखते हैं, 2 kg रेशो 800 ग्राम। ये अब रेशो की शक्ल में हो गया, लेकिन ये देखें ये केजी में है और ये ग्राम्स में। हमने पढ़ा है सेम क्वांटिटीज़, रेशो की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कंपैरिजन ऑफ सेम टू सेम क्वांटिटीज़ होती हैं। अब हम या तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर दें या केजीज़ को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, लेकिन हम ना अपनी आसानी के लिए केजी को ग्राम से कन्वर्ट कर देंगे। 1 kg होता है 1000 के बराबर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हमारे 1000 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह इधर 800 ग्राम्स, तो ये हमारे पास आ गया 2000 ग्राम। इस तरह रेशो 800 ग्राम। अब इन दोनों हमारे पास क्वांटिटी जो है वो सेम हो गई हैं, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम्स में है। अब हम इनका एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ के ऊपर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। हम ग्राम्स की जगह सिंपल जी लिख देते हैं। 2000 ग्राम रेशो 800 ग्राम। अब हम इसका एलसीएम मालूम करते हैं। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1600, माइनस किया तो 400 आ गया। अब 800 को डिविडेंड बना देते हैं। 400 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 800 आ गया। ये कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास ये एचसीएफ आ गया 400। अब हम इन दोनों को एचसीएफ जो है वो हमारे पास 400 है, इस पर डिवाइड कर देंगे। 2000 ओवर 400 रेशो 800 ओवर 400। तो 2000 को 400 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, और 800 को 400 के ऊपर डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2। तो ये हमारे पास ये रेशो आ गई 5 ग्राम इज़ टू 2 ग्राम, या 5 ग्राम रेशो 2 ग्राम। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये हमारा पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। 1 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। अब इसके हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर रेशो 500 सेंटीमीटर। अब इसमें आप देख रहे हैं इसकी जो यूनिट है वो मीटर है और इसकी यूनिट जो है सेंटीमीटर है। तो हम इनकी जो इकाई है यूनिट जो है वो पहले सेम करेंगे, या सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे या मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे। तो आपको पता है 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हम इस 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और 100 सेंटीमीटर रेशो 500 सेंटीमीटर। तो अब दोनों की जो यूनिट्स हैं सेंटीमीटर सेम हो गए, इसके भी सेंटीमीटर है और इसका भी सेंटीमीटर। अब हम इनका एचसीएफ लेंगे। हंड्रेड को 5 से मल्टीप्लाई किया 100, 500 आ गया, इधर कंप्लीट हो गया। तो इनका एचसीएफ क्या है 100। अब इन दोनों को हम 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 100 ओवर 100 सेंटीमीटर इंटू रेशो 500 ओवर 100 सेंटीमीटर। तो 100 100 आपस में कट जाएंगे, 1 आ गया। 500 को 100 के ऊपर डिवाइड किया तो 5 आ गया। 1 सेंटीमीटर रेशो 5 सेंटीमीटर। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 और पार्ट 4। 1 ईयर एंड 240 डेज। अब इसको हम रेशो की शक्ल में लिखते हैं 1 ईयर 240 डेज। अब देखें इसके ये जो यूनिट्स हैं वो भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। इधर डेज हैं और इधर ईयर है। तो हम या तो डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे या ईयर को डेज़ में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये जो यूनिट्स हैं ना इनके सेम होने चाहिए। तो 1 ईयर जो होता है 365 डेज़ के इक्वल होता है। तो हम इधर 1 ईयर की जगह पे 365 डेज़ लिखेंगे, रेशो 240 डेज़। अब इस ये देखें इधर भी डेज है इधर भी डेज है। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम इनका सबसे पहले एचसीएफ मालूम करते हैं। 365 और इधर 240 आ गया, 240 इधर 5 माइनस किया तो 5 और 2 आ गया, 1 आ गया। तो इधर 240 को हम लिखेंगे
1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, तो माइनस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 5 और इधर 1 1, ठीक है। इसी तरह फिर 125 फिर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा और इधर 10 आ जाएगा हमारे पास। फिर 115, अब इसको हम 11 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई बाय, तो हमारे पास 110 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 10 अंदर, 5 to 10, तो हमारे पास इसका HCF वो आ जाएगा 5। तो हम दोनों को 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 को 5 के ऊपर 1 आ जाएगा और 5 7 35 होता है, 7 आ जाएगा और ये इधर 5 3 आ जाएगा। इसी तरह इधर 5 को 5 के ऊपर किया 1 आ गया और 5 4 आ जाएगा 20 और इधर 4 आ जाएगा 480, ठीक है। तो इधर 73 डेज आ जाएंगे, रेशो 48 डेज। तो ये अब मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते, तो ये हमारी इस जो क्वेश्चन था, ये जो रेशो थी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है 73 डेज रेशो 48 डेज। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 5 1 डे 1 वीक एंड 15 डेज। हम सबसे पहले इनको रेशो में लिखेंगे, 1 डे रेशो 1 वीक रेशो 15 डेज। अब ये देखें ये सारे ये दो एलिमेंट जो है वो सेम है, इनके यूनिट्स डेज है, इधर भी डेज है, लेकिन ये सेंटर में वीक है। पहले हम वीक को डेज में चेंज करेंगे, और आपको पता है 1 वीक होता है वो 7 डेज़ के इक्वल होता है, 1 वीक 7 डेज़। तो हम 1 डे रेशो 7 डेज़ रेशो 15 डेज़। तो अब ये इनका HCF जो है ना, ये चूँकि 1 है तो इससे मज़ीद सिंपल नहीं हो सकते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये हमारा आंसर है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसके 5 पार्ट थे वो भी कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलीफाई, यानी ये जो हमें रेशोज़ दी गई हैं इनको सिंपलीफाई करना है। तो बहुत ही आसान है, जैसे हम पहले कर चुके हैं, ये भी मज़ीद वैसे ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। सिंपल करना क्या होगा, हमने इसको इस 2 की जगह रेशो निशान लगा, रेशो का सिंबल लगा देना है इस 2 की जगह पे, तो हमने इसको सिंपलेस्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलीफाई पार्ट 1, 12 is to 120। तो हमने क्या करना है, 12 और इस 2 की जगह पे रेशो का साइन लगा देना, सिंबल लगा देना, 12 रेशो 120। तो हमने इसको पढ़ना भी ऐसे ही होता है, 12 is to 120। तो हमने इस 2 की जगह पे इसके साइन लगा दिया रेशो का। अब ये फ्रैक्शन ये सिंपल है, तो हम इसका सिंपल जो है वो HCF लेंगे और उसके ऊपर दोनों को डिवाइड कर देंगे, 120 और ये 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। तो इधर कंप्लीट है, इसके HCF 12 है। तो हम दोनों को 12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 12 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, और 120 को 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो वो 1:10 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट 2।
25:50। तो हम इसको रेशो की शक्ल में लिखते हैं 25:50। 20 इनका HCF 25 है, तो हम 25 के ऊपर दोनों को डिवाइड कर देंगे। 25:50/25। 25 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, और 50 25 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। इसकी रिड्यूस जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1:2 आ जाएगी। पार्ट 3 करते हैं। 80:100। अब हम इसको रेशो की शक्ल में लिखेंगे 80:100। ये हमारे पास ये रेशो आ गई। अब हम इसका HCF लेंगे। $81 80 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे 20 80, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है। तो इधर कंप्लीट हो गया, हमारे पास ये HCF आ गया 20। अब हम इन दोनों को 20 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 80 को 20 के ऊपर डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। 100 को 20 के ऊपर डिवाइड करें तो 5 आ जाता है। तो 4:5 ये हमारे पास सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म आ गई। आगे इसका पार्ट 4। 72:48। तो हम इसको रेशो की शक्ल में लिखते हैं 72:48। HCF 24 आ गया। अब हम दोनों को 24 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 72/24 रेशो 48/24। तो 72 को 24 के ऊपर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 48 को 24 के ऊपर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3:2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, 3:2। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 5 करते हैं। 4000:40, यानी 4000:40। अब इसका HCF मालूम करें। 4000 ये 40, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 4000 आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। इसका HCF आ गया हमारे पास 40। तो दोनों को 40 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 4000/40। इसी तरह ये 40/40, और 400 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। इसी तरह ये 40 से काट जाएगा और हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 100:1। ये हमारा आंसर है इसका सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 6। 1/19 is 2/33। तो अब हम पहले इसको रेशो की शक्ल में लिखेंगे 1/19 99 रेशो 2/33। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इनका आ जाएगा 33 और 99। 33 1 आ गया और इधर 3 आ जाएगा। 3 और ये 1 1। अब 33 मल्टीप्लाई बाय 33 और ये 99, इनका एलसीएम आ जाएगा और 99। तो दोनों को हम 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/99 मल्टीप्लाई बाय 99 रेशो 2/33 मल्टीप्लाई बाय 99। अब ये 99 आपस में कट जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। और ये 99 33 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1:2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1:6। ये हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1:6। तो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह ये एक्सरसाइज 6.1 समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें हम्बल ऑनलाइन ट्यूटर को, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।